नमस्कार। आज हम रुचिरा भाग 3 के 15वें पाठ प्रहेलिका के विषय में चर्चा करेंगे। पहेलियां मनोरंजन की प्राचीन विधा है। यह प्रायः विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। आज इस पाठ में संस्कृत पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। आइए समझते हैं पाठ प्रहेलिका। पहली पहेली है। एक बार मैं आपको स्क्रीन पे दिया गया पूरा विवरण बता दूं। सबसे ऊपर पहेली, उसके बाद में उसका हिंदी अर्थ, उसके नीचे पहेलियों के उत्तर और सबसे नीचे कठिन शब्दार्थ। मैं आरंभ करता हूं। कस्तूरी जायते कस्मात, अर्थात कस्तूरी कहां से उत्पन्न होती है। को हंती करिणाम कुलम, को हंती अर्थात कौन मारता है, करिणाम हाथियों के, कुलम यानी कुल को, वंश को, हाथियों के कुल को कौन मारता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, किम कुर्या क्या करता है, कातरो अर्थात कायर व्यक्ति, युद्धे मानी युद्ध में, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। मृगात सिंहः पलायते, मृगात मृग से, सिंहः शेर, पलायते भागता है, अर्थात हिरण से डरकर शेर भागता है। ये कुल 4 पंक्तियां यहां दी गई हैं। पहली 3 पंक्तियों में प्रश्न पूछे गए हैं। आप सभी पंक्तियों के अंत में देख सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह यहां दिया गया है। पहली पंक्ति का उत्तर, चौथी पंक्ति का पहला शब्द मृगात अर्थात मृग से। कस्तूरी मृगात जायते, कस्तूरी मृग से उत्पन्न होती है, हिरण से। को हंती करिणाम कुलम, इसका उत्तर अंतिम पंक्ति का दूसरा शब्द सिंहः, सिंहः हंती करिणाम कुलम अर्थात हाथियों को शेर मारता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, इसका उत्तर है अंतिम पंक्ति का अंतिम शब्द पलायते अर्थात कायर व्यक्ति युद्ध में भागता है। यहां केवल इन पंक्तियों के उत्तर जानना ही पर्याप्त नहीं है। हमें यहां समझना है कि किस प्रकार, किस चतुराई से कवि ने, लेखक ने इन 3 प्रश्नों के उत्तर अंतिम पंक्ति में यहां दिए हैं। वही श्लोक जिसमें पहेलियां बूझी गई हैं और उसी श्लोक की अंतिम लाइन जिसमें उत्तर भी बता दिए गए हैं। ये इस काव्य की सुंदरता है। आगे बढ़ते हैं। सीमंत नीशु का शांता, सीमंत नीशु नारियों में, का अर्थात कौन, शांता यानी शांत है, नारियों में सबसे शांत कौन है। राजा को अभूत गुणोत्तमः, सबसे गुणोत्तम यानी गुणी राजा कौन हुए। विद्वद भी का सदा वंद्या, विद्वानों द्वारा किसकी वंदना की जाती है। अत्रैवोक्तम न बुध्यते, अत्रैवोक्तम अर्थात यहीं बताया गया है, इन्हीं पंक्तियों में बताया गया है। न बुध्यते हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें समझने की आवश्यकता है। अर्थात इन पहली तीनों पंक्तियों के, इन तीनों पहेलियों के उत्तर इन्हीं 3 पंक्तियों में दिए गए हैं। किस प्रकार हैं वो जानते हैं। पहली पंक्ति का पहला वर्ण और अंतिम वर्ण दोनों को जोड़ने से यहां उत्तर प्राप्त होगा। नीचे हम जो हरे रंग के इस कॉलम में देख सकते हैं, सीता, उत्तर बनेगा सीता। पहली पंक्ति का ये पहला वर्ण और अंतिम वर्ण, उत्तर हुआ सीता अर्थात नारियों में सबसे शांत सीता। राजा को अभूत गुणोत्तमः, सबसे गुणी राजा कौन हुए, उत्तर होगा पहला वर्ण और ये अंतिम वर्ण रामः अर्थात राम सबसे गुणी राजा हुए। तीसरी पंक्ति है विद्वान किसकी पूजा करते हैं, किसकी वंदना करते हैं, उत्तर होगा ये पहला वर्ण वि और अंतिम वर्ण द्या, क्या बनेगा विद्या। अत्रैवोक्तम न बुध्यते, ये उत्तर यहीं बताए गए हैं। हमें समझ नहीं आ रहा था, अब हमने समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। कम सन जगान कृष्ण, कम किसको, जघान मारा, कृष्ण है कृष्ण ने,
कृष्ण ने किसको मारा? का शीतल वाहिनी गंगा। शीतल वाहिनी, शीतल जल का वहन करने वाली, शीतल जल वाली गंगा का कौन है, अर्थात कहां बहती है? के कौन दार पोषण रताहा, पत्नी के पोषण में रत हैं, लीन हैं, लगे हुए हैं, अर्थात पत्नी का पोषण कौन कर रहे हैं? कम किस बलवंतम बलवान को न बाधते बाधित नहीं करती है शीतम सर्दी, अर्थात किस बलवान को सर्दी नहीं लगती है? इनके उत्तर भी बड़ी सुंदरता के साथ इन्हीं पंक्तियों में दिए गए हैं। ये अलग तरीके से उत्तर हैं। पहले श्लोक में हमने पाया कि तीनों पंक्तियों के उत्तर अंतिम पंक्ति में दिए गए थे। दूसरे श्लोक में पहला वर्ण और अंतिम वर्ण जोड़ने से उत्तर प्राप्त हुए थे, और इस श्लोक में हमें पहले कुछ वर्णों के संयोग के माध्यम से उत्तर प्राप्त हो रहा है। कैसे जानते हैं? पहले दो वर्ण कम सम अर्थात कंसम, कंस को, कम सन जघान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? उत्तर बनेगा कंसम अर्थात कंस को मारा। दूसरा है गंगा कहां बहती है? उत्तर होगा पहले दो वर्णों का मेल, काशी, काशी में गंगा बहती है। अगला है पत्नी पोषण में कौन रत हैं? इनको मिला देंगे पूरे दोनों शब्दों को तो बनेगा केदार पोषण रताहा, अर्थात खेती में लगे लोग, अर्थात किसान अपने परिवार का पालन पोषण करने में लग्न हैं। अंतिम है कंबलवंतम, इन दोनों शब्दों का मेल होगा कंबलवंतम, अर्थात कंबल वाले व्यक्ति को न बाधते शीतम, सर्दी नहीं लगती। आगे बढ़ते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा, वृक्ष के अग्रभाग में रहता है लेकिन पक्षीराज नहीं, अर्थात गरुड़ नहीं। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, तीन आंखों वाला है पर वो शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी ही। त्वग वस्त्रधारी अर्थात वृक्ष की छाल के वस्त्र पहनता है, न च सिद्ध योगी, लेकिन वो सन्यासी नहीं है। जलम च विभ्रन, विभ्रन अर्थात धारण करता है, जल धारण किए हुए है। घटो न मेघ, न घड़ा है न बादल है। बताइए कौन? उत्तर होगा नारिकेलम अर्थात नारियल। किस प्रकार? क्योंकि ये पेड़ पर लगता है, इसकी तीन आंखें होती हैं और ये छाल के वस्त्र अर्थात ऊपर इसके बड़ा छिलका होता है, अंदर इसके पानी होता है, तो उत्तर हुआ नारिकेलम अर्थात नारियल। आगे बढ़ते हैं। भोजनांते च किम पेयम, भोजनांते भोजन के अंत में यानी भोजन करने के पश्चात, किम पेयम क्या पीना चाहिए? जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है? कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पदम अर्थात मोक्ष, स्वर्ग को कैसा कहा गया है? तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तक्रम अर्थात छाछ, शक्रस्य इंद्र का, दुर्लभम अर्थात दुर्लभ है, उसको प्राप्त करना कठिन है। इन पहली तीन पंक्तियों के उत्तर अंतिम पंक्ति के ये तीन शब्द हैं। भोजनांते किम पेयम, तक्रम अर्थात छाछ, भोजन के बाद छाछ पीनी चाहिए। जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है? उत्तर होगा ये शब्द शक्रस्य। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, स्वर्ग को, मोक्ष को कैसा कहा गया है? दुर्लभम अर्थात दुर्लभ। अब हम